क्या आप जानते हैं कि आपके गेहूं की बालियों में दाना भरने का असली इंजन कौन सा है? ज्यादातर किसान खाद और पानी पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उस एक पत्ती को नजरअंदाज कर देते हैं जो आपकी पूरी पैदावार तय करती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं झंडा पत्ती यानी फ्लैग लीफ की। अगर ये पत्ती स्वस्थ है तो आपकी बालियां दानों से लदी होंगी, और अगर ये पीली पड़ गईं तो आपकी आधी मेहनत बेकार जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये एक अकेली पत्ती गेहूं का उत्पादन 50% तक बढ़ा सकती है। अंत तक बने रहें, क्योंकि ये जानकारी आपकी खेती का तरीका बदल देगी। गेहूं की फसल में जब अंतिम अवस्था आती है और बाली निकलने वाली होती है, तब सबसे ऊपर एक विशेष पत्ती निकलती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे फ्लैग लीफ और आम भाषा में झंडा पत्ती कहा जाता है। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये बाली के ठीक नीचे झंडे की तरह लहराती है। जब आप अपने खेत में खड़े होकर फसल को देखते हैं तो सबसे ऊपर दिखाई देने वाली ये चौड़ी पत्ती ही वो फूड फैक्ट्री है जो दानों का भविष्य तय करती है। पौधे का विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है। नीचे से कई पत्तियां निकलती हैं जो पौधे के ढांचे को खड़ा करती हैं, लेकिन जैसे ही पौधा अपनी प्रजनन अवस्था में पहुंचता है, वो आखिरी पत्ती का निर्माण करता है। ये पत्ती बाली के विकास के लिए एक सुरक्षा कवच और ऊर्जा स्रोत का काम करती है। ये अन्य पत्तियों की तुलना में अधिक चौड़ी और गहरे हरे रंग की होती है ताकि ये अधिकतम सूरज की रोशनी को सोख सके। पौधे के भीतर भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। निचली पत्तियां जो भोजन बनाती हैं वो तने की लंबाई और जड़ों की मजबूती में खर्च हो जाता है, लेकिन झंडा पत्ती का मुख्य काम एक्सपोर्ट करना है। इसके भीतर क्लोरोफिल की मात्रा बहुत अधिक होती है जो सूरज की रोशनी का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट और शर्करा बनाती है। शोध बताते हैं कि दाने भरने के समय आवश्यक कुल भोजन का लगभग 70 से 80% हिस्सा अकेले इसी झंडा पत्ती द्वारा तैयार किया जाता है। झंडा पत्ती की सबसे बड़ी ताकत उसकी बाली के साथ निकटता है। विज्ञान कहता है कि भोजन को जितनी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, उतनी ही ऊर्जा नष्ट होती है। निचली पत्तियां बाली से बहुत दूर होती हैं, इसलिए उनका भोजन दानों तक पहुंचने में समय लेता है और रास्ते में ही तने द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। चूंकि झंडा पत्ती बाली के ठीक नीचे स्थित होती है, इसलिए ये बिना किसी रुकावट के ताज़ा और भरपूर भोजन दानों तक पहुंचाती है। जब बाली में परागण और निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब दानों में दूध भरने की अवस्था शुरू होती है। इस समय दानों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। यदि इस दौरान झंडा पत्ती स्वस्थ और गहरे हरे रंग की है, तो दानों का आकार बड़ा होगा, दाने वजनदार और ठोस बनेंगे, दानों में चमक अधिक होगी। इसके विपरीत यदि झंडा पत्ती छोटी रह जाती है या सूख जाती है, तो दाना सिकुड़ जाता है, जिससे कुल वजन में भारी गिरावट आती है। अक्सर देखा जाता है कि किसान की फसल दूर से बहुत हरी दिखती है, लेकिन बालियां खाली या पतली रह जाती हैं। इसका बड़ा कारण झंडा पत्ती का खराब स्वास्थ्य है। पीलापन, नाइट्रोजन की कमी या बीमारी के कारण पत्ती का पीला पड़ना भोजन बनाने की क्षमता को खत्म कर देता है। बीमारियां, रतुआ या पत्ती झुलसा जैसे रोग सीधे फ्लैग लीफ पर हमला करते हैं। कुछ कीट पत्ती का रस चूस लेते हैं, जिससे वो मुड़ जाती है और अपना काम नहीं कर पाती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी झंडा पत्ती अंत तक हरी बनी रहे, तो आपको संतुलित पोषण पर ध्यान देना होगा। केवल यूरिया डालना काफी नहीं है। इस अवस्था में पौधे को नाइट्रोजन और पोटेशियम के सही संतुलन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन पत्ती को हरा रखता है, जबकि पोटेशियम उस बने हुए भोजन को ट्रांसपोर्ट यानी बाली तक भेजने का काम करता है। जब झंडा पत्ती पूरी तरह निकल आए, तब पोटेशियम नाइट्रेट 130045 का स्प्रे करना सबसे प्रभावी माना जाता है। मात्रा 2% का घोल, यानी 1 लीटर पानी में 20 ग्राम। फायदा, इसमें 13% नाइट्रोजन है जो पत्ती की उम्र बढ़ाती है, और 45% पोटेशियम है जो दानों की चमक और वजन बढ़ाता है। ये स्प्रे सीधे झंडा पत्ती पर गिरता है और तुरंत असर दिखाना शुरू करता है। बाली निकलने के समय किसान को अपने खेत का लगातार निरीक्षण करना चाहिए। झंडा पत्ती पर किसी भी प्रकार के धब्बे या कीड़ों का दिखना खतरे की घंटी है। यदि फफूंद का असर दिखे, तो तुरंत प्रोपिकोनाजोल जैसे फफूंदनाशक का छिड़काव करें। याद रखें, इस समय पत्ती को बचाना मतलब सीधे दानों को बचाना है। झंडा पत्ती के कार्य करने के लिए नमी का होना बहुत जरूरी है। सूखे की स्थिति में पत्ती मुड़ने लगती है और प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है। इसलिए बाली निकलते समय और दाना भरते समय खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। लेकिन ध्यान रहे, तेज हवा के समय सिंचाई न करें, वरना फसल गिर सकती है। संक्षेप में कहें तो गेहूं का उत्पादन बढ़ाना आपके हाथ में है, अगर आप अपनी झंडा पत्ती का ख्याल रखते हैं।
ये सिर्फ एक पत्ती नहीं, बल्कि आपकी फसल की तिजोरी है, जिसमें दानों की ताकत जमा होती है। एक स्वस्थ, लंबी और चौड़ी झंडा पत्ती ही एक सफल किसान की पहचान है। किसान भाइयों, उम्मीद है कि झंडा पत्ती के बारे में ये जानकारी आपके काम आएगी। क्या आपने अपने खेत में 13-0045 का स्प्रे किया है, या आपको अपनी फसल में कोई समस्या दिख रही है? कमेंट में हमसे साझा करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी उपज बढ़ा सकें। कृषि विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।